लव जिहादी में बहुत सारे लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, बहुत सारे लड़कियों को हत्याएं कर दी गई। उसकी लव जिहादी का जो टेक्निक यूज़ किया गया था, उसका मेन पॉइंट है जिन, जो ब्लैक मैजिक में आता है वो। इसे आप वशीकरण भी कह सकते हैं, लेकिन ये वशीकरण से थोड़ा अलग है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वो इंसान चाहेगा तो ही उसे हटा सकता है, जो उस जिन का मालिक, जो तांत्रिक या मौलाना जो भी है, बालाजी की मंदिर मध्य प्रदेश जाकर हटा सकते हैं, या फिर माँ नौ चंडी या बगलामुखी दुर्गा माँ का जो पाठ रहती है, चालीसा कवच, उसका सिद्धि प्राप्त किया हो तो गंगा जल अभिमंत्रित करके उस चीज़ को पूरी तरह शरीर से बाहर करके उसे काबू कर लिया जाता है। और इतनी आसानी से वो पकड़ में भी नहीं आता है। कोई सिद्धि प्राप्त इंसान ही उस चीज़ को हटा सकता है। ये छोटा मोटा अगर वशीकरण हो तो यूं ही कोई भी तांत्रिक हटा सकता। उस वक्त अगर आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाए तो उसकी लाइफ फिनिश, या तो आर या फिर पार। और ये एक मकसद की हिसाब से किया गया था। ये जो लव जिहादी जब चालू था तब मैं चीज़ों को देखती थी, तो मेरी आत्मा नहीं कहती थी कि लड़की इतनी सहन करेगी। लड़की सहन करती है अपनी परिवार के लिए। अगर उसका किसी ने गलत वीडियो बनाया है तो आपकी आत्मसम्मान और फैमिली मान मर्यादा के लिए सहन करती है, लेकिन कोई इंसान उसको इतना मारता होगा और बिना मतलब के, तो वो सहन नहीं करती है। और ख़ास करके वो उसकी पति नहीं हो। मतलब आजकल के जनरेशन में इतना कोई पूल नहीं है कि कोई इंसान आपको मार रहा है, परेशान कर रहा है और आप उसको सहन कर रहे हो और अपनी फैमिली सबके अगेंस्ट जाकर उस व्यक्ति से शादी करके फिर अपनी ही हत्या करवा लेते हो। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी तभी मुझे पता चल गया था कि उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ किया। क्योंकि जब मैंने भगवान से सवाल पूछी कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन, मतलब कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ तो कारण है, तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी, आभास दी थी उन्होंने मुझे कि इसका पीछे की टेक्निक क्या उन्होंने यूज़ किया है। मुझे रियलिटी को सामने लाना चाहिए। तो उस वक्त मैंने चैनल बनाया नहीं था, और ये चैनल मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो चैनल बनाई। तो अभी भी मुझे 3 महीने पहले से ही बार बार लव जिहादी के ऊपर रियलिटी सामने बताओ क्या था। बहुत साल पहले जब ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ों ने भारत में बिजनेस के बहाने अंदर घुसे, तो उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया समझकर पर इसमें कब्जा करने की चेष्टा की। काफ़ी अत्याचार, अन्याय किया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी और अपना ये महात्मा गांधी, नेहरू जी, सब मिलकर खूब लड़ाई लड़े थे। इतनी लड़ाई के बाद कई लोगों ने अपनी बलिदान दे दी। साथ में अपनी बलिदान देने के बाद भारतवासी को पूरी तरह जगा दिया था। अंग्रेज़ों को समझ में आ गई थी कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, पर फिर भी उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ भारत को लिव किया था, और कुछ चीज़ें आज भी उनकी हिसाब से चलती थी। वापस स्वाधीन होने के बाद जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनको वापस प्रपोज रखा गया था बड़ा प्यार से कि हम वापस भारत में अपनी छोटी मोटी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को पूरी तरह से उन्होंने मना कर दिया, और चीन और अमेरिका में इस चीज़ का काफ़ी खुन्नस था। वो हमेशा से भारत में उनका नज़र है, ईर्ष्या है। कभी हिमालय की तरफ से चीन घुसने की चेष्टा करते हैं, तो कभी उनके सैनिक किसी न किसी ये में हमारे सैनिक से भिड़ते रहते हैं। इंदिरा गांधी जब पीएम थी, इंदिरा गांधी भी अमेरिका की राष्ट्रपति के सामने बाहर खड़ी रहती थी, ठीक है। और ये मनमोहन सिंह को जब बिठाया, राहुल गांधी की माँ ने अपनी जगह पर, चलती थी उसके हिसाब से, पर बिठाया था खाली शोपीस के लिए। तो इसमें भी अभी भी वो मनमोहन सिंह पीछे खड़ा रहता था, बाहर रहते थे, उनका कोई वैल्यू करते ही नहीं थे। जब से पीएम मोदी आए, उन्होंने काफ़ी इंक्रीमेंट, ग्रोथ किया भारत को। लोग को विदेश में इंडियन लोगों को उनके नाम से, पीएम मोदी जी के नाम से रिस्पेक्ट मिलने लगी। उनकी बहुत भारत तरक्की और ग्रोथ हुआ। और अमेरिका और चीन को इस बात का हज़म नहीं होती थी। उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर भारत को नीचा करना है तो पाकिस्तान लोगों का, मुस्लिमों का सहारा लेना पड़ेगा। और वो जब इलेक्शन होता था तो कभी वो चीन के सैनिक हैं जो भारत में घुसने के लिए कभी हिमालय की तरफ से अटैक करते थे, तो कभी
फंडिंग भेजकर जम्मू कश्मीर में हिंदू लोगों के साथ और मुस्लिम के साथ टेररिस्ट के माध्यम से जो चीज़ें करवाते थे, मुस्लिम टेररिस्ट जो हिंदू लोगों के साथ व्यवहार करते थे, बहुत सारी चीज़ें आती थी, ये सब चीज़ें हुआ करता था। तो जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने काफ़ी ग्रोथ के साथ इन सब चीज़ों को रोक लगा दी। जब ये चीज़ें नहीं हुई तो इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग जो मौलाना रहते हैं भारत में, वो कहते हैं ना कि थोड़ी चुनरी की धागे जो दुपट्टा रहता है उस तरीके से मैप में, इंडिया मैप में शो कर रही है हिंदू धर्म का, हम उसको मिटा देंगे। तो इन लोगों के पास फंडिंग भेजा जाता था और ये लोग टेररिस्ट इन सब मिल बांट कर इलेक्शन में राहुल गांधी को बिठाना चाहते थे। हालांकि राहुल ना हिंदू है, मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, उसका कोई मतलब नहीं। वो इंदिरा गांधी के टाइम से भी अगर राहुल गांधी के जितना टाइम उसने मनमोहन को बिठाया तो 36,000 करोड़ का प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में जब पीएम मोदी ने रेड कराया, कहाँ से इतना प्रॉपर्टीज आएंगे उनके पास। तो ये सब खाली पैसे लूट कर भारत से ये भी रख रहे थे अपने पास। और उनको अच्छे से पता है चीन और अमेरिका को कि ये जो भारत के लोग हैं इनमें धर्म और जातिवाद का इशूज़ है। तो वो चारों तरफ जब अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से एंट्री नहीं कर पाए वापस और अपनी चीज़ों को पूरी तरह फैला नहीं पाए तो उन्होंने मुसलमानों का, टेररिस्ट का सहारा लिया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें दंगा होती थी जब हिंदू लोगों को तकलीफ दिया जाता था पाकिस्तान में, तभी इमरान खान साहब बोलता था मैं क्या कर सकता हूँ, टेररिस्ट अंदर से वही चीज़ टेररिस्ट चला रही है, तो वो उसको हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को इस बार बिठा दिया गया जो कि पूरी सपोर्टर टेररिस्ट का है। इस तरफ जो आप देख रहे हो, कभी उन्होंने देखा कि कभी आप देख सकते हो कि जब वो फंडिंग भेजा गया फिर भी राहुल गांधी हार ही जाता था, ठीक है, वो हार गया। तो ये लोग क्या किए कि हमें हिंदुओं को, आप लोगों को तोड़ना है, आपकी कब्जा होगा तभी हम अंदर आ सकते हैं। ये विदेशी लोगों का प्लानिंग है, फंडिंग विदेश से आता है, वरना पाकिस्तान में आटा चावल दाल के लिए तड़पने वाले लोग कहाँ से इतने पैसे पाएंगे और क्यों, कैसे करेंगे। तो ये फंडिंग चीन और अमेरिका से आती थी और ये बाहरी दिखावा के लिए मोदी को बहुत अच्छा शो करते थे, लेकिन अंदर से अंदर इनको भारत से बहुत ईर्ष्या है। और भारत पहले की तरह कमज़ोर नहीं है, इसीलिए लोग कुछ करते नहीं हैं और भारत के सपोर्ट में बाकी विदेशी देश जो है काफ़ी बॉन्डिंग अच्छा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको फंडिंग भेजते तो कभी उन्होंने पुलवामा बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, या कभी उन्होंने कभी बहुत सारे आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवा दिया, किसी जगह में सिटी में किसी हिंदू लड़की के साथ मुसलमानों का ये कर दिया, कहीं पे किसी ये में कब्जा कर लिया, कहाँ पे क्या कर दिया। तो इन चीज़ों को देखते हुए परेशान होकर एनआरसी सीए चालू कर दिया था योगी मोदी ने, और उसके बाद कोरोना आ गई, काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी तो कर दिया था उन्होंने। जो पुलवामा बॉम्ब ब्लास्ट भी उन्होंने टेररिस्ट को, मतलब किस तरह से हमें उन्हें भड़काना है, कहीं से तो शुरुआत करना है। तो ये जो सैनिक रहते हैं उन पे अटैक करें, कभी कोई छोटा मोटा मतलब गांव है उसमें अटैक करें, तो इस तरीके से करने लगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए योगी मोदी ने सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर दिया था, हर जगह में सब ये हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि इनको समझ में नहीं आई कि अभी हम कहाँ से शुरू करें, हमें हिंदुओं को तो मिटाना है, हमें तो फंडिंग मिल रही है विदेश से। तो इन्होंने कोशिश करते हुए थक गए, फिर उनको टारगेट किया उन्होंने कि बाबा औरतें, ये जो लड़कियां हैं, ये हिंदू की जो बेटियां हैं, बहन औरतें हैं, ये लोग बच्चे पैदा करेंगे तो ना आगे बढ़ेंगे। मुसलमान लड़कों को फंडिंग पैसे देकर सिखाया गया हिंदू लड़कियों को फंसा कर अपनी धर्म पे परिवर्तन करना है, नहीं मानेंगे तो मार देना है। अगर शादी नहीं करना है, प्रेग्नेंट हो गई तो अगर लड़की ज़बरदस्ती करे तो भी आप उसको मार दो, मतलब उनको नील कर दो। औरतों को ख़त्म कर देने से हिंदू कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो उन्होंने वो चीज़ें अपनाया। जब बहुत सारे केसेस ऐसे 4-5 आने लगी तो योगी मोदी ने उसमें सख्त एक्शन लिया। तो उन्होंने प्लॉटिंग करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, जहाँ जो फंडिंग आई चीन से, अमेरिका से, जो विदेश से फंडिंग आती है, आपने देखा होगा, मैं आपको आगे का बताती हूँ। फंडिंग आए वहाँ से, इन टेररिस्ट लोग क्या करते हैं कि भारत में जितनी सिटी है, जगह जगह जितनी उनकी भाई भतीजे भांजे ग्रुप सोशल मीडिया के सहारे उन्होंने बनाया, मुस्लिम लड़कों का ग्रुप बनाया और उनको मैसेजेस के ज़रिए ये बताया गया, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि जी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो आया था जो इंस्टाग्राम पर, हालांकि मैंने वीडियो को डिलीट कर दी, मैं उस वक्त अपलोड नहीं करना चाहती थी, मेरी ये चैनल मैंने ओपनिंग नहीं की, तो अब मुझे फोर्स किया गॉड ने, तभी मैं, भगवान ने, तब मैं कर रही हूँ।
इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था उस टाइम पे। वीडियो हालांकि मेरे हाथ से डिलीट हो गया एक्चुअली। वो वीडियो में एक टेररिस्ट मुस्लिम बंदा किस तरह से मुस्लिम लड़कों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, क्लासरूम में बैठकर किस तरह से बोल रहा है। हिंदू लड़कियां जो हैं उनकी दिमाग तो वैसे होता ही नहीं है, तो आप क्या करने का, उनका बेसिक चीज़ है टीका लगाना है, अपना नाम बदलकर हिंदू नाम में अपनी नाम रखना है। इस टाइप का जिस तरह के उनको सिखाया जाता था कि हिंदू में जाति रहती है, अलग अलग जाति का हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है, लाखों में 2 लाख 3 लाख इस हिसाब से उन्होंने काम के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते थे। आपको लगता है कि तो क्या सबने क्या वशीकरण का उपयोग किया है? तो नहीं, सबने वशीकरण का उपयोग नहीं किया। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं किया है उन्होंने स्टार्टिंग में अपना नाम बदला, टीका लगाया और लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया। तो जाहिर सी बात है उनके साथ लिविंग में रहे, उनके साथ कुछ गलत किया होगा जिससे वो गर्भवती हुए। लड़की जब शादी के लिए फोर्स की होगी तो वो सामने आया होगा कि मैं मुस्लिम हूँ, अगर शादी करना है तो अपना धर्म परिवर्तन करो। लड़की नहीं मानी होगी, उसके बाद हत्याएं की होगी, या फिर वो लड़की पुलिस की धमकी दी होगी तो उसमें भी हत्या की होगी। लड़की अगर धर्म परिवर्तन कर भी लेती है, उसके साथ घर चली भी जाती है, तो उसे प्यार तो होता नहीं है, वो तो उसको फंडिंग के लिए अपनी धर्म परिवर्तन करवा ली है। अब उसके ऊपर बोझ जैसा लगता है, या तो वो टॉर्चर करता है फैमिली वालों के साथ, और या फिर टाइम देखकर उस बंदी को मारकर फेंक देता है। तो ऐसे कुछ हत्याएं आई। तो कई उसके बाद भी बहुत सारे लड़कियां थी, इतनी केसेस होने के बाद भी कुछ लड़कियां जो थी ज़बरदस्ती, मतलब मैं देख रही हूँ मेन रोड पर एक लड़की को, स्कूल लड़की को, हाई स्कूल होगी, थप्पड़ पे थप्पड़, लात पे लात मारी जा रहा है वो मुस्लिम लड़का, पर एक हिंदू लड़का वो वीडियो बना रहा है, पर लड़की को फिर भी होश नहीं, मार रहा है। और उस बच्ची, एक लड़का है कि उसके वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैं दिखाऊंगा, उससे दूर रहो। तो वो कह रही है कि वो मुझे जान से भी मार डालेगा तो भी मैं इसी से शादी करूंगी, मैं प्यार करती हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो किसी भी लड़की को कोई जानवर जैसा मार रहा है फिर भी वो उस व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार है, उसके पीछे कारण था कि ये महावशीकरण है। महावशीकरण वो होता है जो मैं नाम नहीं लूँगी मैं कहाँ पे स्टे करती हूँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ा शमशान घाट है एक प्लेस में, वहाँ से जो मौलाना रहते हैं वो अमावस्या के दिन हिंदू शमशान घाट से जाते हैं। जो भूत प्रेत शैतान है उनको कब्जे करके अपने पास बंदी बना के रखते हैं। साल में जो भी खाना फीड हो उनका देते हैं, मांस का पिंडा हो, दारू हो, जो भी है व्हाटएवर। एंड ये लोग अपनी शमशान घाट से काम नहीं करते, हिंदू शमशान घाट से करते हैं। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम लड़का है तो मौलाना के पास ही जाएगा। अगर किसी लड़की की बाल लेकर उनको दे देते हो उसमें भी वशीकरण हो जाती है। पैरों का धूल लेकर दे दोगे तो भी हो जाता है, ठीक है, अगर वो कब्जे में नहीं आ रही है। तो उसके बाद उसको खिलाने पिलाने में भी कर सकते हैं, अगर उसको पूरी तरह से अपनी जबड़े में रखना है। तो ये जो शमशान घाट पे जो लोग जलाकर राख चले जाते हैं इंसान का, तो उसकी जो राखें होती है वो ये जो तांत्रिक का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये मुस्लिम लड़कों का काम है। तो कोई भी तांत्रिक भले पैसों के लिए करता होगा, वो तो सिर्फ यही बताएगा ना कि मुझे किसी लड़की को अपने प्यार में रखना है तो अपने हिसाब से ये करना है। तो पैसों के लालच में कोई भी कर देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो राख है उस राख में अपना जो जिन रहेगा या भूत प्रेत रहेगी उसको ना प्रवेश कराते हैं अभिमंत्रित के हिसाब से। और अगर आप हिंदू की नाम रखकर टीका लगाकर लड़की को वो लोग प्रेम की जाल में ये लीजिए प्रसाद है या मेरे घर की कुछ बना के लाया हूँ या कुछ भी ऐसे 3 दफ़ा खिला दिया होगा। 3 दफ़ा ये लोग खिलाते हैं। वो चीज़ जो है खिलाने का चीज़ है वो 3 टाइम खिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जिन या भूत जो भी रहती है वो शरीर के अंदर उस माध्यम से प्रवेश होता है, पूरी तरह से माइंड को अपने कब्जे में कर रहती है। तो ये जो महावशीकरण है ये बालाजी मध्य प्रदेश में उतार सकते हो। दूसरी बात, ये मैनिपुलेट गेम बहुत खेलते हैं, ये ऐसा व्यवहार करवाएंगे जैसे उनकी परिवार की पूरा घुल मिल गए, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब उसकी कंट्रोल में रहते हैं। तो इसके बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाओगे कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये बहुत समझदार व्यक्ति ही पकड़ सकता है, जैसे कि अगर ऊपर वाले का बहुत मेहरबानी होगी तो ये पूरी तरह माइंड को कंट्रोल इस तरह से करके रखते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल ये जो आप किसी की फ़ोटो लेकर या बाल लेकर या मिट्टी की धूल लेकर अगर करवाते हो वशीकरण तो वो 3 से 3.5 साल 4 साल या 2 3 साल तक रहता है।
रहता ही है। 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा टिकते नहीं हैं। वो नॉर्म जो वशीकरण रहती है जिस व्यक्ति के खुद के लिए करवाता है, उसकी जो प्यार का भूत जो चढ़ा रहता है, वो जो शैतानी शक्ति भेजी जाती है उसके आसपास, उसकी माइंड को कंटिन्यू उसमें ही मतलब लटका दिया जाता है, एक ही व्यक्ति के पीछे पागल रहता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल, 3.5 साल के बाद, जैसे कि मेडिसिन का एक्सपायरी डेट होता है, अपने आप उतर जाता है। हर चीज़ का एक एंडिंग रहता है। लेकिन अगर किसी जिन को नियम देकर उस चीज़ को प्रवेश कराकर उसे मिठाई के ज़रिए हो या चीज़ों के ज़रिए खिला दिया गया लड़की को, तो वो उसकी कब्ज़े में पूरा रहती है। उस वक्त अगर आप उस इंसान को 10 बार लात भी मारोगे ना, तो भी आकर वो आपके हाथ पकड़ लेगी। दूसरी बार वो आपके बारे में सोचती भी नहीं होगी, तो भी उसकी जो माइंड रहेगा ना, 24 घंटा आपका नाम जपता रहेगा। अगर आप रात को सो भी गए हो, तो वो जिन कान के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम कहेगा जिससे वो लड़की इसको जुड़ाना होगा, और पूरी तरह से पागल कर देती है। वो इंसान एकदम सी जीने मरने की हालत में नहीं होती है, इतनी खराब रहती है वशीकरण की। ये जो खिलाने की माध्यम से किया जाता है, वो इंसान पूरी उसकी कंट्रोल में रहता है, और इनको नियम दिया जाता है कि जो जब काम हो जाए तभी ही उसको छोड़ना। तो ये पूरी तरह से माँ बाप से पूरा कट्टा होकर जाते हैं, गर्भवती हो जाए या 10 लात भी खाते हैं। जब ये लोग पूरी तरह धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, चले जाते हैं, इनको पैसे वैसे मिल जाता है, तभी अचानक से आप देखते हो कि पुलिस स्टेशन में आते हैं लड़कियां, कहते हैं कि अभी हमें अपना धर्म में जाना है, मुझे नहीं पता था, ये सब हो गया, ऐसा हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज की पढ़े लिखे ज़माने की लड़कियां हैं, जो लड़कियां पैसे वाले लड़के देखकर पीछे जाती हैं या फिर कुछ अच्छा जो भी हो व्हाटएवर, वो किसी की इतनी अत्याचार अन्याय सहकर उस इंसान के साथ चिपके रहेंगे, वो भी आज की जनरेशन लड़कियां। तो ये नहीं है। मैंने कई सारे देखा कि लड़की की श्राद्ध कर रहे हैं मेन रोड पर बैठकर कि हमारी बेटी मुस्लिम के साथ बाहर चली गई है शादी करने। ऐसा नहीं है। आप नहीं जानते हो कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या उसको खिला दिया है। हर चीज़ का एक होती है ब्लैक मैजिक का, उन्होंने बहुत गंदा सहारा लेकर एक काम किया है। अगर लव जिहादी का स्ट्रॉन्ग कानून नहीं होता, कि लव जिहादी में योगी मोदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कानून अभी नहीं बनाया होता, बहुत ज़्यादा हड़ताल नहीं मचाया होता, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों ने भी बाहर निकले थे कि लव जिहादी बंद करो वरना हम हिंदू लड़कों के साथ चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए कानून बहुत सारी चीज़ें जब हड़ताल होने लगी, जब बहुत योगी मोदी ने इस चीज़ को सीरियस लेने लगे, तो इन्होंने इस चीज़ को थंबा दिया। और हम लोगों को लगता है, आप लोगों को लगता था कि लड़कियों अब तो जाग जाओ, अरे सब जागी हुई हैं। ये लोग इसी के सहारे लेकर ये काम किया था, और ये बात मुझे मैं नहीं अपने बारे में बताना चाहती। देखो, जो चीज़ें हैं गुप्त हैं, भगवान की दिए हुए शक्तियाँ हैं, उनको मैं नहीं बाहर करूँगी। तो ये जो शहबाज शरीफ है, ये टेररिस्ट के सपोर्ट से पाकिस्तानी पीएम बना है। ये टेररिस्ट का सपोर्टर है। चीन और अमेरिका मिलकर जब यहाँ लव जिहादी की तरफ से जो होना था वो बैंड हुआ, ठीक है, बंद हो गया, तो उन्होंने किया जहाँ नील कमज़ोर है वहाँ वार करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग होते आ रहा है, तो इन्होंने बांग्लादेश की तरफ मुँह मोड़ा। और अभी बांग्लादेश में जो हड़ताल किया, शेख हसीना को भगाया, ठीक है, वहाँ की हिंदुओं पे अत्याचार करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह पाकिस्तानों के माध्यम से ख़त्म करना है, भारत को कम करना है और विदेशी लोग अंदर घुसना है, चीन अमेरिका का कब्जा करना है। तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि जिनकी वो सपोर्टर कर रहे हैं कि आज आपके पास क्या मस्जिद नहीं है, क्या आपको इतना प्रेम नहीं मिल रहा है, सब ठीक है, अपनी पैर को खुद कुल्हाड़ी में मुसलमान मार रहा है। उनको लगता है इतना आसान है। समय आएगा जब ये लोग अपनी ही बहन, ये लोग किसी को नहीं समझते विदेशी लोग, अब उनकी बहन बेटियों को लेकर रखेंगे, नचाएंगे और इन्हीं को ही गुलाम बनाएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन वो सिचुएशन आने वाला नहीं है। मैं कुछ भविष्यवाणी करने वाली हूँ। मुझे जो भविष्यवाणी करने के लिए कुछ चीज़ें भगवान ने बताया है कि आने वाले कल फ्यूचर में कुछ इस्लामिक में क्या होने वाला है, कुछ चीज़ें हैं, मैं रहस्य खोलूँगी नहीं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये जो ब्लैक मैजिक, ये जो लव जिहादी हुई, उसमें से हाँ 60% उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था। मतलब लड़कियों की बाल फोटोज़ या उनकी पैर की मिट्टी
उन चीज़ों को मैं ज़्यादातर नहीं करूँगी। बहुत बुरी तरह मौत दिया है उनको, जानवर की तरह मार रहे हैं। इतनी मारने के बाद भी वो लड़की उस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है। मतलब सोचो उसकी ज़िंदगी क्या कर दिया, उसकी माइंड को पूरी तरह उसकी कंट्रोल मीन्स कोई आसानी से नहीं करता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। ये मैनिपुलेट गेम खेलकर उनको खिला दिया गया और पूरा बस में कर दिया गया। और ये चीज़ें ये जो खिला दिया जाता है वो चीज़ें तब तक नहीं छोड़ती है जब तक अपना काम वो सामने वाला इंसान जो चाहता है वो नहीं करवा लेता। और जब वो कहेगा, वो मौलाना उस माध्यम से बुला लेगा या वो तांत्रिक, तो वो पूरी तरह उसके शरीर को छोड़ेगा। या फिर बालाजी मध्य प्रदेश या फिर बहुत सिद्धि साधक रहेगा जो बगलामुखी हो, अपराजिता हो, नवचंडी माता का जो साधक रहेगा वही कर सकता है। दूसरा, अगर फोटो या बाल या मिट्टी लेकर पैर का गए हो तो भी ये जो है 1 से 3 साल तक रहता है शरीर में, उसके बाद छोड़ देता है अगर उसको नियम कुछ नहीं दिया होगा और सिर्फ उसको प्यार हो जाए, उसके पीछे पागल हो जाए। तो ये पूरा माइंड के साथ, माइंड को पूरी कंट्रोल में करके रखता है वो चीज़ उतना टाइम तक, उनको नियम दिया जाता है उतना समय तक। तो ये गेम खेल कर उन्होंने बहुत जीवन ख़त्म किया है। तो ये मेरी बात शायद किसी लोगों को लगता होगा कि मैं पागल हूँ या मैं गलत हूँ या मैं गलत कह रही हूँ, पर ये वो रियलिटी है जो आप खुद अगर ठंडे दिमाग में सोचोगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि मुझे पता चल गया था पहले से ही, बाकी मैं इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहती थी, पर भगवान चाहते थे कि शिव शक्ति, कृष्णा, राधा मुझे अंदर से बोल रहे थे कि रियलिटी को सामने रखो। क्योंकि कोई भी इंसान, किसी को आप हर्ट करते हो तो वो दोबारा उस व्यक्ति का मुँह नहीं देखेगी। प्रेम बहुत लोग पहले भी करते हैं, लेकिन ये ऐसा जो पागलपन अभी जो लव जिहादी में हुआ है, ये षड्यंत्र जब उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कर पाए, नाम बदला, उस तरफ से भी लड़कियां नहीं माने तो उनको मार देते थे। ठीक है, जब पूरी तरह से हाथ में गई तो उन्होंने काला जादू का सहारा लिया था, जो कि बहुत ही खतरनाक हुआ। उनको अपने धर्म में ले भी गए, प्लस उनको बाहर भी निकाल दिया। और वो रोते रोते पुलिस स्टेशन में आकर अपना आप बीती बताते थे, क्योंकि उस वक्त उनका काम हो गया तो तभी उनको थोड़ी होश आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने काला जादू के सहारे किया है। और वरना अगर आपको लगता होगा कि नहीं ये बात गलत है, तो फिर उस व्यक्ति को जब अपने धर्म में ले जाते हैं उसके बाद वो वापस आकर अपनी धर्म में आने की जिद करती है, या फिर रोती है, अपनी बारे में बताती है कि क्या क्या मेरे साथ किया गया, जाने के बाद वो बताती है। लेकिन उससे पहले भी तो वो इंसान उसको जानवर की तरह मारता है, फोर्स करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, तब भी वो उस व्यक्ति के साथ क्यों उस शादी के लिए लटकी रहती है? क्योंकि उस वक्त उस चीज़ को उसने हावी करके रखा रहता है, उसको हावी करके रखा रहता है। और जब अपनी धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे तब उसको लीव कर देते थे कि भाई हाँ मौलाना जी या तांत्रिक आप ले लो, चीज़ों को आप ठीक कर दो, क्योंकि मेरा काम हो गया, मुझे पैसे मिल गया। तो इसी माध्यम से लव जिहादी में कई सारे पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी धर्म बढ़ाने के चक्कर में, धर्म बढ़ता नहीं है, धर्म तो मानवता है, अधर्म कोई धर्म नहीं होता है। ये तो नाम है, मुसलमान, हिंद सागर में हिंदू, ये सब नाम है। इन मूर्खों को कुछ ज्ञान नहीं है। जो कुछ भी मैंने ये वीडियो में कहा है वो रियलिटी है, जो शायद कोई बिलीव करे ना करे इसलिए मैंने नहीं कहा है। जो सच है, जो मुझे भगवान ने बताया, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ। और हाँ, आगे मैं इस्लामिक देश को लेकर भविष्यवाणी और कलयुग की औरतों के बारे में और कुछ चीज़, हाँ 2-3 भविष्यवाणी की वीडियोस अपलोड्स करूँगी जो मुझे भगवान ने बताया है। हालांकि इस वीडियो में जो मैंने रियलिटी बताई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग बिलीव करें ना करें, पर ये सच है। और जितना हो सके अपने भगवान का 308 309 राधे या ओम नमः शिवाय जाप करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान से जुड़ के रहे। जो लड़कियां हैं, लड़के हैं हिंदू धर्म के, तो आपके साथ कुछ कोई करने वाला होगा तो उससे पहले भगवान उसे काट देंगे, आपको बता देंगे। आपको लगता होगा तो क्या हम भगवान की पूजा करेंगे तो ही, भगवान के ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, उनसे जुड़ेंगे तो ही क्या वो हमें बचाएंगे? आप तो कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान वैसे भी आप सबके सब कुछ करते हैं। स्वस्थ शरीर दी है, परिवार दी है, एजुकेशन दी है, जन्म होते ही माँ की कोख से दूध पहले से ही रेडी करके रखा है, सब कुछ तो भगवान करके देते हैं। और आप उनके साथ जुड़ोगे नहीं, आपको
पूरी माया संसार में उनको भूलकर भटकते रहोगे तो कोई भी आपकी हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत प्रकार की जीव बनाए हैं। मानव जाति में भी राक्षसी प्रकृति की मानव हैं, जो कि हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है। राधे राधे।